हे गाइस, वेलकम बैक टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे, हैप्पी होंगे और पॉजिटिव सोचते होंगे। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो अभी सब्सक्राइब करें मैजिकल लाइफ मोटिवेशन चैनल को, और बाजू में जो बेल आइकन होता है उसे भी प्रेस करें ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज के इस टैरो कार्ड रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे इस वक्त आपके पार्टनर आपसे क्या चाहते हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। अगर वो आपसे अलग है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में तो नेक्स्ट एक्शन देखने की कोशिश करेंगे और आप दोनों के रिश्ते में क्या आ रहा है। सो ये रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जनरल है, सभी राशि वालों के लिए रीडिंग होता है। आप किसी भी एज के हो सकते, कुछ भी उम्र हो सकती है आपकी, या किसी भी टाइप के रिश्ते में आप हो सकते हैं, तब भी आपके साथ मैच करेगा। सो जितना होता है वही लीजिए अपने साथ, रेजोनेट जो होता है वही लीजिए, और कुछ चीज़ें जो आपको लगता है कि ये सिचुएशन मेरा नहीं है उसे स्किप कर सकते हैं। ओके, सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ अपने पार्टनर का नाम लीजिए, उनको याद कीजिए जब भी मैं कार्ड्स को शफल करूं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी आपके साथ कनेक्ट हो सके और आपको पता चले कि इस वक्त आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें। एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करें। हर हर महादेव। इस पर्सन को ऐसा लगता है ना कि आप अभी अपनी ज़िंदगी में खुश हैं। पता नहीं क्यों, इन्होंने क्या देख लिया ऐसा। इनको लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश हैं, उनकी ज़रूरत आपको नहीं है। ओके, हो सकता है कि आप तंग आ चुके हो और आप कहीं पिकनिक पर गए किसी के साथ, या फैमिली के साथ कहीं पर गए, या आप किसी शादी में गए, वहाँ पर दोस्तों के साथ फ़ोटो खींचा, पोस्ट किया, तो इस पर्सन को लगता है, क्योंकि यहाँ पर शादी की एनर्जी है, आप किसी फंक्शन में गए हो या किसी शादी में आप गए हो और इस पर्सन ने आपको देखा कि आप तो बहुत खुश हैं, उनके बगैर आप तो खुश हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ओके, ये उनकी गलत फहमी तो होगी ही होगी, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है कि भले आप आपकी ज़िंदगी है, आप खुश तो रहना चाहते हैं और साथ ही साथ इस पार्टनर को भी आप खुशी देना चाहते हैं या खुश देखना भी चाहते हैं। लेकिन पता नहीं ये पर्सन ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि इस वक्त जैसे कि आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, आप अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छे खासे बिजी हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा खुश हैं। ओके, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ओके, देयर इज़ पेज ऑफ वॉन्ड्स, और एक कार्ड लेता हूँ मैं। ओके, इस पर्सन को तकलीफ हो रही है, मतलब इस पर्सन ने, ऐसा मुझे क्यों लगता है पता नहीं यहाँ पर, कि कहीं ना कहीं आजकल आप इस पर्सन के बारे में ज़्यादा नहीं सोच रहे हो, या इस पर्सन से आप जैसे कि इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो। अगर हो सकता है कि बहुत टाइम के बाद इस पर्सन ने आपको कोई मैसेज भेजा या कोई स्टेटस देख, आपने कोई रिएक्ट नहीं किया, आपने इनको ये दिखाने की कोशिश की कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके, आपने ऐसे बिहेव किया कि आप उनको जानते ही नहीं हो, तो इनको तकलीफ़ हो रही है। देखिए यहाँ पर तकलीफ़ हो रही है पर्सन को, कुछ चीज़ें इनके सामने आई है या कुछ चीज़ें इस पर्सन ने देखी है जिसकी वजह से ना इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। दिस पर्सन वांटेड टू कम, मतलब इनको आना था, उसी वक्त कुछ देखा इन्होंने। पता नहीं अजीब सी एनर्जी है, जैसे कि ये आने के लिए निकल चुके थे या आने का डिसीजन लिया था, उसी वक्त कुछ चीजें उनके सामने आ चुकी हैं जो कि गलत है, इनकी गलत फहमी है। ओके, अगर आप सोच रहे हैं ना कि पर्सन अभी तक क्यों नहीं आए, तो डेफिनेटली मैंने जैसे देखा यहाँ पर एनर्जी कि निकल चुके थे पर्सन, या डिसीजन बना लिया था कि मुझे जाकर उससे बात करनी है या मुझे जाकर उससे मिलना है। उसी वक्त कुछ चीज़ें इनके सामने आई है जिसने उनको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर दिया। पता नहीं कौन सी चीज़ें, देख लेंगे हम आगे की रीडिंग में। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें, क्लैरिफाई करें। फाइव ऑफ सोर्स क्यों आया, क्या कहना चाहता है फाइव ऑफ सोर्स। आपके पर्सन एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, या फिर जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि के हो सकते हैं। ओके, सो एरीज, लियो, साजिटेरियस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। देखिए यहाँ पर ऐसी एनर्जी है ना, जैसे कि आ, आपके दिल में ये पर्सन के अलावा और कोई नहीं था, या इस पर्सन के अलावा और किसी से उतना प्यार आप नहीं कर सकेंगे, आपको ये पता है और इस पर्सन को भी पता है। लेकिन अभी उनको आपका बदला हुआ रूप पता नहीं क्यों नजर आता है। ओके, उनको लगता है कि आप गुस्से में हो, या फिर
हो सकता है किसी इंसान ने उनको बताया कि आप बहुत ज़्यादा, जैसे कि उनके ऊपर गुस्सा हो, उनसे बात नहीं करना चाहते, उनकी शक्ल नहीं देखना चाहते। ओके, आप अपनी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड हैं, अपने काम को लेकर, अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड हैं आप। ओके, या फिर यहाँ पर फोर ऑफ पेंटिकल्स मुझे ये कहता है कि आपने जो चीज़ें उनको दी है, वो आप रिटर्न चाहते हैं, ऐसा उन्होंने सुना है। जैसे कि आपने अगर किसी से बातचीत की है ना, आपके कोई कॉमन फ्रेंड्स हैं कि उसको मेरे साथ रिश्ता नहीं रखना है तो रहने दो, मेरे पैसे जो लिए हैं वो वापस करें। ओके, दैट कैन बी द रीज़न। पता नहीं ये क्यों चैनल हो रहा है मुझे, लेकिन जो यहाँ पर आपको पता है, जब भी मैं टैरो कार्ड्स मेरे हाथ में आ जाते हैं वो एनर्जी अपने आप आ जाती है। आई डोंट नो हुज एनर्जी आई हैव गॉट, लेकिन ऐसा यहाँ पर है। आज ये पर्सन एक तो खुद गुस्से में है, या उनको लगता है कि आप उनके ऊपर गुस्सा हो और आप वो चीज़ें चाहते हो जो आपने उनको दी हैं, कि उसको मेरे साथ रिश्ता नहीं रखना है तो उससे कहो कि मेरी चीज़ें वापस करे, या वो नहीं चाहता अभी आगे बढ़ना मेरे साथ। सो रिटर्न ऑल द थिंग्स दैट आई हैव गिवन हिम, समथिंग लाइक दैट। मतलब आपने जो चीज़ें उनको दी है आप वापस चाहते हो, ऐसा किसी ने उनको कहा है। दैट कैन बी मिसअंडरस्टैंड। वो इसीलिए इस पर्सन को तकलीफ हो रही है कि अ, आप दोनों का रिश्ता अच्छा था, कुछ टाइम के लिए आप अलग हो गए, या कुछ टाइम के लिए आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े, कुछ ना कुछ चीज़ें बिगड़ गई, तो आप कैसे वापस मांग सकते हो कुछ चीज़ें। जैसे कि आपने पैसे दिए, या घर बनाने के लिए कुछ पैसे दिए उनको, उधार पैसे दिए, या लोन लेकर दिए, आप तुरंत उनसे मांग रहे हो, या गाड़ी दी है। ओके, समथिंग मटेरियलिस्टिक, इट इज पेंटिकल्स। कुछ तो चीज़ें आपने दी है जो आप वापस चाहिए, ऐसा उनको किसी ने बताया, या उन्होंने सुना, या उनको लगता है। ओके, सो दिस कैन बी गलत फहमी, या ये पर्सन अगेन इगोइस्टिक पर्सन है। ठीक है, मतलब ये पर्सन ऐसे है ना आपके पार्टनर। और यहाँ पर मुझे एक और बात बतानी है कि आप दोनों के बीच में जो बातें बिगड़ जाती है ना, वो किसी तीसरे लोगों की वजह से हो जाते हैं। आप दोनों का रिश्ता अच्छा रहता है, लेकिन ये जो इंसान है, आपके पर्सन जो है ना, ये किसी की भी बातों में आकर आपसे लड़ सकते हैं। दैट इज वेरी वेरी बैड। ओके, ये पर्सन शकी हो सकते हैं, डाउटफुल हो सकते हैं। अगर इनको किसी ने कुछ कहा ना, तो वही दिमाग में ही बैठ जाएगा उनका। वो पूछताछ भी नहीं करेंगे आपसे कि सच में आपने ऐसा कहा था, या सच में आप ये चाहते हो। ओके, एक बार किसी ने कहा कि उसने ऐसा कहा, तो यस, उनके दिमाग में वही बैठेगा। सो देयर इज लॉट ऑफ ईगो। ओके, इनका ईगो हर्ट हो जाता है। या फिर ये कुछ भी करें आपके साथ ना, तो ठीक है। अगर आप कुछ भी बात बताएंगे, या आप सच्चाई उनको आप बताएंगे ना, तो वो गलत है। इवन आप सच्चाई भी नहीं बता सकते कि यहाँ पर तुम गलत जा रहे हो, तब भी उनको गुस्सा आएगा। ऐसे तो आप अपना मानते हैं, इसलिए तो आप उनको बताते हैं ना कि ये तुम गलत कर रहे हो, या ये तुमसे गलती हो रही है। आप पूरी दुनिया को जाकर नहीं बता सकते ना यू आर डूइंग रॉन्ग, अपने पार्टनर को ही बता सकते हैं, लेकिन ये नहीं समझ पाते हैं। ओके, उनको कभी कभार लगता है कि आप उनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हो। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के राइट नाउ थॉट्स एंड इमोशंस, और क्या है, क्या चाहते हैं वो। ओके, इनके दिल और दिमाग में आप हैं, अभी भी आपके बारे में सोच रहे हैं पर्सन। ओके, और मुझे लगता है कि आप भी उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो। भले बातचीत नहीं हो रही है, या भले हो सकता है कि बातचीत कम हो रही है, बहुत टाइम से आप मिले नहीं हो, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आप जितना उनको याद कर रहे हो ना, कई गुना ज़्यादा वो भी आपको याद करें। देखिए, टेलीपैथी मैसेज यहाँ पर है, लेकिन अभी कन्फ्यूजन्स हैं, आप दोनों के रिश्ते में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स हैं। ओके, इस पर्सन को लगता है कि आपके पास आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। ओके, आप उनको वेलकम करेंगे, नहीं करेंगे। आप उनके साथ रिश्ता चाहते भी हो अभी, अभी इस मोड़ पर आकर आप सच में उनके साथ रिश्ता चाहते हो, या अभी आप नहीं चाहते हो, यू हैव मूव्ड ऑन। मतलब बहुत सारी चीज़ें उनको, बहुत सारी सवाल उनको परेशान कर रहे हैं इस वक्त। एंड यू नो दिस पर्सन इज मिसिंग यू, बट कंफ्यूज है, या फिर दूर रहकर सिर्फ सोच रहे हैं कि ऐसा करना है, वैसे करना है। कभी कभार इनको ये लगता है ना कि आप उनको नहीं भूल सकते। कभी कभार उनको लगता है आपको देखकर कि आप मस्त हैं, अपने ज़िंदगी में खुश हैं, आपको उनकी ज़रूरत नहीं है। सो वो खुद ही सोच रहे हैं, और खुद ही अपने सवालों के जवाब खुद ही दे रहे हैं। ओके, आपसे बिना पूछे कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, या तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो, ये उनको पूछना चाहिए। और ये बिना पूछे ही वो फैसला कर लेते हैं कि जैसे आपको उनकी ज़रूरत है ही नहीं। लेट मी चेक मोर। हम्म
यहाँ पर देखिए रीयूनियन होने के चांसेस है, क्योंकि इस इंसान की ज़िंदगी में ना कुछ भी हो जाए, लेकिन इनको ये लगता है, या यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आप नहीं हो इस पर्सन की ज़िंदगी में, तब तक यहाँ पर कंप्लीशन नहीं हो सकता। ओके, इट इज़ 9 ऑफ कप्स। बाकी सारे रिश्ते एक साइड में और आपके साथ जो रिश्ता है वो एक साइड में। ओके, सो मुझे लगता है कि बाकी सारे रिश्ते अगर इस पर्सन की ज़िंदगी से चले गए तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप अगर चले गए इस पर्सन की ज़िंदगी से तो डेफ़िनेटली पता नहीं इनको फ़र्क तो पड़ेगा, ये अकेले पड़ जाएँगे, ये कभी खुश नहीं रह सकेंगे। सो फॉर दिस पर्सन्स हैप्पीनेस, इनकी खुशी के लिए ज़रूर आएँगे वापस, या दे वांट। आप बहुत ज़्यादा सेटल्ड हो ऐसा लगता है मुझे। चाहे आप लड़का है या लड़की है, आप सेटल्ड हो, मतलब आपको इनके पैसे की ज़रूरत या फिर और किसी चीज़ की आपको ज़रूरत है ही नहीं। आप अपने लाइफ में मस्त हो। ओके, आपके पास अच्छा जॉब हो सकता है, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक-ठाक है, मतलब आपको किसी से उधार लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। उल्टा आप देते हो लोगों को, और इस पार्टनर को भी आपने बहुत कुछ दिया है। ओके, सो ये यहाँ पर एनर्जी है कि उनको पता है कि आपकी ज़िंदगी में आना है ना, तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ इस पर्सन से प्यार चाहिए, रिश्ता चाहिए। वो ऐसे किसी बहाने से तो नहीं आ सकते कि आपको पैसे चाहिए, ये चाहिए, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, उनको पता है। ओके, सो दिस पर्सन इज़ गेटिंग सीरियस, या उनको पता है कि आप उनको तभी एक्सेप्ट करेंगे जब वो पूरी तरीके से ना कमिटेड रहेंगे आपसे, या पूरी तरीके से ये पर्सन आपको बनाना चाहेंगे, या फिर आपके साथ स्ट्रांगली ये लॉन्ग टर्म फ्यूचर चाहेंगे, तभी आपकी ज़िंदगी में वापस एंट्री हो सकती है। या अभी इस वक्त आपने वही शर्त रखी है इस पर्सन के सामने कि अभी बहुत हो चुका, हम इतने साल साथ में रहे, लेकिन अभी मुझे फाइनल बताओ कि तुमको मेरे साथ हमेशा हमेशा के लिए रहना है या निकल जाना है। सो मुझे लगता है कि अभी आपको आर या पार, मतलब फाइनल डिसीजन आपको सुनना ही है इस पर्सन से कि तुम मेरे साथ ज़िंदगी बिताना चाहते हो या मेरा हाथ थामना चाहते हो ज़िंदगी भर के लिए, तभी मेरी ज़िंदगी में आना, वरना नहीं। समथिंग लाइक दैट आई एम गेटिंग। ओके, सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि, कैंसर, पास, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि यहाँ पर आई हुई है। और कुछ कार्ड्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, और कब तक रियूनियन होगा, दोनों के बीच में रिश्ता कब तक ठीक हो सकता है, प्लीज बताएं मुझे। बहुत ज़्यादा याद तो कर रहे हैं। ओके, एक दिल का कनेक्शन ये पर्सन आपके साथ फील कर रहे हैं। दैट इज पेज ऑफ कप्स। सो इमोशनली, मतलब दिल में अभी भी आप हो, ये मुझे लगता है आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। आपके सपने, डे ड्रीमिंग, पता नहीं आजकल इस पर्सन को शायद आप बहुत ज़्यादा याद आ रहे हो, या हर जगह पर आप दिखाई दे रहे हो, या आपके नाम का आसपास कोई इंसान है और जिसका नाम लेते आपकी याद आ रही है। समथिंग लाइक दैट आई एम गेटिंग ओवर हियर। यस, अकेले पड़ चुके अपनी ज़िंदगी में। मैं आपको बताऊं तो आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल अकेले हैं, बिल्कुल लोनलीनेस फील कर रहे हैं पर्सन, और बहुत ही जल्द ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे ज़रूर, क्योंकि कोई भी ऐसा रहना नहीं चाहता, अकेला कोई रहना या अकेली कोई रहना नहीं चाहती। ओके, सो दिस पर्सन इज स्टिल कनेक्शन, कनेक्शन आपके साथ अभी भी फील कर रहे हैं, या कनेक्शन अभी भी उनको महसूस होता है आपके साथ, और इसलिए वो अकेले हैं। नहीं तो ये मूव ऑन करते ना तो यहाँ पर हैप्पी कार्ड्स आते हैं। इस पर्सन ने मूव ऑन नहीं किया है, ना ही आपके चैप्टर को क्लोज किया है। अभी भी उनको उम्मीद है कि पहले जैसे सब कुछ चीज़ें ठीक होंगी। अभी ये बुरा वक्त चल रहा है, हो सकता है कि मेरी सोच गलत है, ऐसा भी उनको फील होता है, क्योंकि ये अकेले बैठकर वही सोचेंगे कि हो सकता है कि मेरे से ही कुछ गलत हो रहा है, मैं उसको ही इल्ज़ाम दे रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कि मेरी सोच ही गंदी है। ओके, सो ये चीज़ें जब पर्सन सोच रहे हैं तो प्रैक्टिकल होने के लिए टाइम नहीं लगेगा। ओके, जब इनको लगता है कि मेरी सोच गंदी है तो सोच सही करने के लिए टाइम नहीं लगेगा। अगर सच में वो आपके साथ रिश्ता चाहते हैं तो डेफिनेटली अपनी सोच को बदलेंगे। हर्मिट का कार्ड, ओके, हर्मिट का कार्ड, थोड़े से ज़िद्दी हो सकते हैं पर्सन, और जैसे मैंने कहा ना कि लोगों की बातों में बहुत आते हैं, किसी ने कुछ भी कहा ना वो मान लेते हैं, ज़्यादा करके आपके बारे में, आपके ऊपर शक बहुत करते हैं। नेक्स्ट एक्शन में देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट एक्शन ऐसे, इनको लगता है कि मैंने क्यों छोड़ा आपको, मतलब कहीं ना कहीं आज वो पर्सन रियलाइज कर रहे हैं कि आपको छोड़ दिया, क्यों छोड़ा, नहीं छोड़ना था, या आपसे अलग नहीं होना था। ओके, नाउ दे वांट यू,
ओके, अब ये सब कुछ छोड़कर आपके टुवर्ड्स आ सकते हैं, या किसी चीज़ के लिए वो छोड़कर गए थे, अपने करियर के लिए छोड़कर गए थे, या फिर बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए छोड़कर गए थे, कोई अच्छा रिश्ता आया तो छोड़कर गए थे, या फैमिली ने इनको कहा कि इससे शादी नहीं होगी तो वो छोड़कर गए थे। जो भी रीज़न हो सकता है आपसे दूर जाने का, वो सारे रीज़न्स जो हैं, जो भी चीज़ हो, जो भी चीज़ के लिए वो गए थे, ओके, जो भी सोचकर वो गए थे, या सेल्फिश हुए थे, बस अपने बारे में सोचकर वो निकल गए थे, आपको पीछे छोड़ा था। लेकिन आज ऐसा यहाँ पर एनर्जी है, एक इंसान जो कि सब कुछ छोड़कर आ रहा है, यानी कि आपके प्यार की जीत यहाँ पर मुझे नज़र आती है। एक चैप्टर एंड हो रहा है, मतलब इनकी जो ज़िद थी वो ख़त्म हो चुकी है और उनको समझ में आ गया है कि सच्चा प्यार क्या है। इनको लगता है, अभी आपके पर्सन को ये लगता है ना कि आपके साथ जो खुशी है वो दुनिया में और कहीं पर खुशी नहीं हो सकती। इस पर्सन को ये लगता है कि जो चीज़ें आपने की है उनके लिए शायद ही इस दुनिया में कोई कर सकता है उनके लिए। मतलब इतना सब कुछ आपने दिया है इस पर्सन को कि वो आपके एहसान चुका भी नहीं सकते। सो देयर इज़ 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, मतलब बहुत करीब है आप कंप्लीशन के, या बहुत करीब है आप जहाँ पर आप दोनों का रियूनियन होकर रहेगा। ये पर्सन अभी खुद के नज़रों में तो गिर ही चुके हैं, लेकिन ये पर्सन आपको अवॉइड भी नहीं कर सकते। ओके, देयर आर चांसेस कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है जैसे कि पर्सन की ज़िंदगी में, और वो खुशी चाहते हैं और वो खुशी आपके साथ रहकर ही उनको मिल सकती है। ओके, सो दिस इज़ द एनर्जी कि कुछ भी हो जाए। देखिए 9 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो मुझे लगता है कि आने वाला सितंबर महीना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, सितंबर महीने में कुछ चीज़ें होने वाली है। नाउ दिस पर्सन वांट्स टू, मतलब ये छोड़कर गए आपको उस वक़्त जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी इस पर्सन की, और अभी उनको लगता है कि वापस आकर ये ठीक कर सकते हैं रिश्ते को। लेकिन क्या है ना, आपका जो दिल तोड़ा है या आपको जो टेंशन दिया है इस पर्सन ने, उसका क्या? आपने जो रात-रात जाग कर जो निकाली है, उसका क्या? अभी इस पर्सन को लगता है कि हाँ, उस वक़्त मेरी गलती हो गई, मैं तुमको छोड़कर चला गया या चली गई। अभी मुझे वापस आकर एक मौका दे दो, मैं सब कुछ ठीक करूँगा या सब कुछ ठीक करूँगी। क्या सब कुछ ठीक कर सकते हैं? जो दर्द, जो आँसू आपके निकले हैं, क्या वो वापस कर सकते हैं? ओके, सो जो तकलीफ़ आपको हुई है, जो मेंटल टेंशन आपको हुआ है, क्या वो ठीक कर सकते हैं? नहीं। ओके, सो मुझे लगता है कि इस वक़्त पर्सन को रियलाइज़ेशन तो बहुत कुछ हो रहा है, और आने वाले 8 दिन, आने वाले 15 दिन, मार्च महीना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, डिवोर्सी, कौन डिवोर्सी है यहाँ पर? कोई डिवोर्सी हो सकता है, और डिवोर्सी और सिंगल या दोनों डिवोर्सी के बीच में रिश्ता आप दोनों का हो सकता है। या तो आपके पर्सन डिवोर्सी है, आप उनसे प्यार करते हो, या डिवोर्स होने वाला है, समथिंग रिलेटेड टू डिवोर्स एनर्जी यहाँ पर आ रही है। एंड फैमिली प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। ओके, फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से रिश्ता कहीं न कहीं ख़राब हो चुका था, या फैमिली की वजह से पर्सन आपको अवॉइड कर रहे थे, तो आज वो अपने दिल की सुनकर आपके टुवर्ड्स आ सकते हैं कि मुझे चाहिए, मैंने उससे प्यार किया और मुझे रिश्ता निभाना चाहिए, ऐसी सिचुएशन। मतलब उनको खुद लगने लगा है कि मैंने प्यार किया है, उस वक़्त मैंने प्यार करते वक़्त मेरे परिवार से इजाज़त तो नहीं ली थी कि इससे मैं प्यार करूँ। मैंने अपनी मर्ज़ी से किया था, तो अभी अब वो अपनी मर्ज़ी से ही आपको एक्सेप्ट कर सकते हैं। ओके, सो दैट इज स्ट्रॉन्ग एनर्जी। चाहे वो यहाँ पर अगर फेमिनिन एनर्जी भी है, तो ऐसा लगता है कि आपके पर्सन भी आपके लिए स्टैंड लेंगे या फिर इस रिश्ते को ठीक करने की कोशिश करेंगे। सो सारी 12 राशियां मेष से मीन राशि तक आई हैं। देखिए ऑरेकल डेक से कुछ मैसेजेस पर्सन की तरफ से आपके लिए। पार्टनर का नाम लीजिए, उनको याद कीजिए और देखिए इस रीडिंग को। अभी लाइक करें इस वीडियो को और सब्सक्राइब करें मैजिकल लाइफ मोटिवेशन चैनल को। डेस्टिनी, इस पर्सन को ये लगता है ना कि आपसे अलग होकर वो खुश तो नहीं रह सकते, क्योंकि दोनों की मंजिल एक ही है। इन्होंने काफ़ी समय बिताया आपके साथ, वो अच्छे से आपको जानते हैं। ओके, इनको ये पता है या ऐसा महसूस करते हैं आपके पर्सन कि एक बार अगर आपने किसी को अपनाया ना, तो 100% आप अपनाते हैं और उस इंसान के लिए कुछ भी करने के लिए आप तैयार हो जाते हैं। लेकिन एक बार अगर आपने कोई रिश्ता तोड़ा, या आपको लगा कि ये पर्सन चीटर है, तो फिर आप कभी शक्ल भी नहीं देखते। उनको पता है आपका स्वभाव कैसा है। आप अच्छे के लिए अच्छे हैं और बुरे के लिए बहुत बुरे। तो इनको पता है कि कहीं न कहीं आप
जैसे भी इंसान है ना, यू आर वेरी लविंग पर्सन, आप एक ट्रू पर्सन हो, सच्चे इंसान हो, आपको खोने की हिम्मत इनमें नहीं है। और साथ ही साथ इस पर्सन को आज लगता है कि दोनों डेस्टिन्ड पार्टनर हो, यानी कि दोनों की डेस्टिनी, दोनों की मंजिल एक ही है, तो क्यों अलग अलग रहें। ओके, जैसे कि आप ट्रेन में बैठे हैं और दोनों को मुंबई जाना है, तो अलग अलग ट्रेन क्यों पकड़े, एक ही जगह एक ही स्टेशन पर जाना है। सो दैट इज वन एनर्जी होल्डिंग बैक। या अभी तक इस पर्सन ने ना अपनी फीलिंग्स को होल्ड करके रखा था, मतलब इनको प्यार है तो नहीं कह सके, या ये आपको मिस कर रहे थे तो वो नहीं कह सके, अगर इनसे कुछ गलती हुई और सॉरी कहना था तो वो भी नहीं कह सके। दिस पर्सन इज होल्डिंग बैक। हो सकता है कि वैलेंटाइन डे पर इस पर्सन ने आपको विश नहीं किया है, लेकिन आगे जाकर, मतलब ये सोच रहे थे, विश नहीं किया, दिल में था, मन में था, बट दिस पर्सन वाज होल्डिंग कि अभी सही वक्त है, करूँ उसको कॉल या नहीं करूँ, मैसेज भेजूँ या नहीं भेजूँ। ये करते करते वक्त चला गया, करूँ नहीं करूँ सब कुछ। ओके, सो मुझे लगता है कि ये दिस पर्सन वाज होल्डिंग बैक हीज और हर फीलिंग्स। रिफ्लेक्शन का कार्ड है जो ये कहता है कि ये इंसान ने आपसे दूर रहकर बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया, और ये कार्ड कहता है कि इनको क्लैरिटी मिली है, इनको क्लैरिटी मिली है इस रिश्ते के बारे में, इनको क्लैरिटी मिली है आपने जो जो बातें कही थी उसके बारे में, या कुछ गलत फहमी थी आप दोनों के दरमियान, तो उस चीज़ को लेकर इनको क्लैरिटी मिल चुकी है। अब ये पर्सन बेहतर इंसान बन के आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं, एंड इनको उम्मीद है कि आप इनको एक्सेप्ट करेंगे, इनको उम्मीद है। स्टिल दिस पर्सन इज रोमांटिक, अभी भी रोमांटिक फील करते हैं, या आपके साथ जो रोमांटिक वक्त बिताया ना उससे बहुत ज़्यादा याद करें। इस पर्सन को ये लगता है ना कि सब कुछ, मतलब पूरी दुनिया उनको हेट कर सकती है, पूरी दुनिया उनको कहीं ना कहीं नाराज़ कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं। उनको उम्मीद है कि आज भी आप उनसे प्यार करते हो, या आज भी आपके दिल में उनके लिए फीलिंग्स है। ओके, एंड यू विल नेवर चेंज, आप बदलोगे नहीं, भले वो बदल चुके थे, लेकिन आप ऐसे इंसान नहीं है कि आप बदल जाओगे। सो इनको विश्वास है आपके ऊपर। ओके, क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। आज की रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।